सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने साइंस 1 का वेटेज मैंने दिया था और उसमें कौन से बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब कौन से 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे, कौन से चैप्टर के गिव रीजंस पूछे जाएंगे, अगर आप कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो तो भी आप आउट ऑफ मार्क गिरा सकते हो साइंस 1 के पेपर में, उसी प्रकार से पूरा की पूरा वीडियो होने वाला है साइंस 2 के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, अगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं तो कल ही के दिन, जी हाँ स्टूडेंट्स, कल ही के दिन मैं आपको मैथ्स 1 का भी वेटेज दे दूंगा। और मैथ्स 1 का तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से है, अगर आपने 6 में से बस 3 ही चैप्टर्स किए तो भी आप 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 गिरा सकते हो। तो वो अगर आपको चाहिए तो 500 लाइक्स कर देना है। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, भैया के लिए बस एक हेल्प कर देना है, नीचे कमेंट कर देना है आपका सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। मतलब अगर किसी का लैंग्वेज हार्डेस्ट सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज कमेंट में लिख देना, तो लैंग्वेज पे वीडियो आ जाएगा। या फिर किसी का अगर SST जा रहा है तो SST लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और एट द सेम वे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम सभी के पास कुछ इस प्रकार से, ध्यान से सुनना, हम सभी के पास कुछ इस प्रकार से 10 चैप्टर्स हमको दिए हैं। हेरिडिटी इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, एनवायरमेंट मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी स्टूडेंट्स देखो, मैंने हर एक चैप्टर के आगे, ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर के आगे कुछ लिखा है। मतलब हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स, वो पूरा की पूरा कंसेप्ट पे डिपेंड है। चैप्टर नंबर 2 भी कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 3 भी कंसेप्ट। जिधर भी स्टूडेंट्स मैंने थ्योरी लिखा है तो थ्योरी का अर्थ ये होता है कि स्टूडेंट्स आपको उस चैप्टर की लर्निंग करनी है ज्यादा, ठीक है। लर्निंग का अर्थ समझता है, मतलब आपको पाठांतर करना है, लर्न करना है उस चैप्टर को ज्यादा। और जहां पे भी मैंने एक्टिविटी लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन भी चैप्टर्स को एक्टिविटी लिखा है तो उन चैप्टर्स के एक्टिविटी वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। तो नोट डाउन कर लेना ये सभी चीजें, ठीक है। याद से बोल रहा हूं, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरा कंसेप्ट पे है। फोर्थ चैप्टर जो होगा वो थ्योरी और लर्निंग पे करो। फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर पूरा एक्टिविटी, मतलब इनके बॉक्सेस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह ही पूछेंगे, डब्बे डुब्बे पूछेंगे, लाल डब्बा, नीला डब्बा, पीला डब्बा, हरा डब्बा। 7 चैप्टर, 8 चैप्टर के थ्योरी और लर्निंग, सोशल हेल्थ के भी एक्टिविटी और डिजास्टर मैनेज के भी एक्टिविटी आएंगे। अभी स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेटेज पे जाते हैं, जो कि हमको बोर्ड्स वालों ने 2025 में हमको दिए हैं। ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट्स, इनके एक आधा मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, +2 -2 करके रखना। मतलब अगर किसी चैप्टर को 6 मार्क का वेटेज है तो वो कभी कभी पेपर में 4 मार्क का भी पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभी 8 मार्क का भी पूछ लेते हैं। तो +2 -2 पकड़ के चलना, लेकिन इसी फॉर्मेट में पेपर बनेगा। देखो, सबसे पहले हेरिडिटी इवोल्यूशन को 5, लाइफ प्रोसेसेस को 6, लाइफ प्रोसेस 2 को 7 और एनवायरमेंट मैनेजमेंट को 7। मतलब स्टूडेंट, अगर आपने देखा, देखो मैं यहाँ पे IMP लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, ये वाला IMP, फिर ये वाला IMP और ये वाला IMP, ठीक है। ये तीनों चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। और एट द सेम वे ये नीचे वाला IMP, अगर स्टूडेंट्स आपने, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, हेलो हेलो हेलो, अगर आपने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 कर दिया, मतलब देखो चैप्टर 2 के 6, इधर 7 और 7 कितने हो गए, 14 14 और 6 20, और यहाँ पे 6। मतलब स्टूडेंट्स, आप 4 चैप्टर्स में आप आराम से 26 मार्क्स गिरा सकते हो, ठीक है। अभी कैसे गिराने, ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 और लाइफ और एनवायरमेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स इनके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस है, जो भी चीजें आपको PYQs में दिखते हैं, वो सभी चीजें आपको करनी है, मतलब करनी है। अगर नहीं किए तो मार्क जाएगा, तो ध्यान में रखना। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें, विच इज लाइफ प्रोसेस इन पार्ट 1 में अगर देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, और एनिमल क्लासिफिकेशन भी एक प्रकार से अपना क्या होने वाला है, विच इज इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके 26 मार्क कवर हो रहे हैं, मतलब 40 में से 26 मार्क। वैसे आपका जो पेपर होता है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको टैली करोगे तो 60 मार्क का बनता है विद ऑप्शन। गिराने आपको 40 ही है, ठीक है, गिराने आपको कितने हैं, गिराने आपको 40 ही है, लेकिन विद ऑप्शन 60 मार्क्स का आएगा, बरोबर। अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। सबसे पहले
यहाँ पे जो चैप्टर 2 और चैप्टर 7 और 8 है, देखो चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और एट द सेम वे चैप्टर 6, इन चारों चैप्टर्स के ही स्टूडेंट्स आपको बस गिव रीजंस आएंगे, इसके अलावा कोई भी चैप्टर के गिव रीजंस आपको नहीं आएंगे। ये मैंने पिछले 2019 से लेके तो 2024 तक के जितने भी पेपर्स होते हैं PYQ, वो आपको उसको एनालिसिस करके दिया है। अभी आप बोलोगे भैया आपने कैसे एनालाइज किया, कहां पे आपको मिलेगा? देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है ओसवाल पब्लिशर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, SSC लास्ट ईयर सॉल्व्ड पेपर्स महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th। मतलब स्टूडेंट्स इसमें 2024 का भी पेपर इंक्लूड है। ये एन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बुक बेस्ड ऑन बोर्ड्स न्यू टेक्स्ट बुक्स, कंटेन्स एक्टिविटी शीट्स। मतलब जो मैंने बोले ना यहाँ पे एक्टिविटी जो चैप्टर्स के, तो इस बुक में आपको पूरे मिलेंगे। एट द सेम वे स्टूडेंट्स 2019 से लेके 2023 तक के तो मिलने ही वाले हैं, 2024 तक के तो मिलने ही वाले हैं, बट इसमें 3 सैंपल पेपर्स भी आपको मिलेंगे। मतलब स्टूडेंट्स ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक है ओसवाल पब्लिशर्स। अगर आपको भी मेरे जैसा इसको परचेस करना है, मैं मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हमेशा ये बुक रिकमेंड करता हूं, तो आपको मैं एक काम कर दूंगा, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके परचेस कर लेना इस बुक को। स्टूडेंट्स इसमें अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, तो देखो ये बुक इतनी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप सभी के लिए। इसमें स्टूडेंट्स 2019 से लेके मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं, ठीक है, ये देखो इसमें स्टूडेंट्स पूरे के पूरे हिंदी कंपोजिट, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, साइंस 1, साइंस 2, संस्कृत एंटायर, संस्कृत कंपोजिट, SST, इंग्लिश, मराठी, हर एक चीज का 2019 से लेके तो 2024 तक के पूरे सॉल्यूशंस है। सो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, ओसवाल पब्लिशर्स की बुक में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स बड़े क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आएंगे ध्यान से समझना, ठीक है। गिव रीजंस का तो हो गया। अभी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है 5 मार्क का क्वेश्चन, वो आपको मेनली पूछेंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझना, वो आपको मेनली पूछेंगे चैप्टर नंबर 2, जी हाँ चैप्टर नंबर 2 से पूछेंगे, या फिर चैप्टर नंबर 10 नहीं, चैप्टर नंबर 9 से पूछेंगे मतलब डायरेक्टली, या फिर आपको पूछा जाएगा विच इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4। इन तीनों चैप्टर्स के स्टूडेंट्स आपको बस 5 मार्क के पूछे जाएंगे, बाकी किधर के भी 5 मार्क के नहीं पूछे जाएंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन का पूछा जाएगा, तो उसमें आपको एक डायग्राम दी जाएगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके किंगडम्स, सब किंगडम्स, क्लास वगैरह 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 सब चीजें आपको बताने होंगे, ठीक है। अभी रही चीजें देखो, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, अभी कंसेप्ट वाइज आप कैसे पढ़ोगे ध्यान से समझना। कंसेप्ट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पहले कंसेप्ट समझ के लेना है, फिर Q&A लगाना है, क्वेश्चन एंड आंसर, फिर यहाँ पे भी कंसेप्ट समझ लेना है पूरे चैप्टर का, फिर Q&A। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया कौन से 2 चैप्टर्स हम स्किप कर सकते हैं। देखो आप स्किप कर सकते हो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला चैप्टर, ठीक है। पहला जो चैप्टर होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं गिचड़ मिचड़ करता हूं, जो पहला जो चैप्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूं, यू कैन स्किप 2 चैप्टर्स, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन स्टूडेंट उसमें से क्या कर लेना, एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स कर लेना, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कर लेना, प्लस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन कर देना, उसके डिफरेंस कर लेना बस, और एट द सेम वे सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, क्या कर लेना, सेंट्रल डॉगमा, बस इतना कर लेना, ठीक है, उस चैप्टर का, और स्किप कर देना फिर। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट को तो आप डायरेक्टली स्किप ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट को डायरेक्ट स्किप कर दो, मन से भी ठोक दिए तो वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस इसके चैप्टर नंबर 10 का क्या कर लेना, सिंबल्स वगैरह जो होते हैं ना, जो भी सिंबल्स होते हैं, मतलब वो पानी का सिंबल, ऐसे बूंद होते हैं, देखो है ना, ऐसे बूंद वगैरह होते हैं, उल्टा बूंद बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा, हाँ ऐसे बूंद वगैरह होते हैं, तो सेव वाटर, राइट, तो सेव वाटर वगैरह जो भी सिंबल्स वाले जो होते हैं वो ऐसे क्रॉस वाले होते हैं, फिर वो हड्डी वाली होती है ऐसी, है ना, ऐसे, तो जो भी सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ये था आपका ऑफिशियल वेटेज जो कि आपको आपके 10th स्टैंडर्ड 2025 बोर्ड्स में मिलने वाला है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऊपर दिया है, देखो, क्लिक करो, फटाक से क्लिक करो, ये वीडियो देख के जाओ।